भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की जानकारी दी है। 31 जुलाई तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके साथ ही आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का भी खतरा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 29 से लेकर 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 46 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अन्य इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक अति भारी बारिश होने की संभावना है। खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने का अनुमान है। बाढ़ और वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जैसे जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 31 जुलाई के बाद मानसून कमजोर पड़ सकता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि गढ़वाल क्षेत्र, टिहरी, पौड़ी, देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, बेगूसराय, मधेपुरा, पटना और अन्य जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से मानसून की गतिविधियां तेज हुई हैं। ये स्थिति 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद कुछ क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मध्य प्रदेश में मानसून की मार ने कई जिलों को जलमग्न कर दिया है। अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा तहसील में सैड़ा गांव में एक व्यक्ति उफनती नदी को पार करने की कोशिश में बहते बहते बचा। नीमच में एक जर्जर पुल पर बाइक सवार परिवार के साथ हादसे का शिकार होते होते बचा, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। श्योपुर में स्थित और चंबल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला एक पुल टूट गया। बड़ौदा नगर, मानपुर, सिसईपुरा और रेशमपुरा कॉलोनी में 5-6 फीट पानी जमा होने से एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं। पूनो नदी के उफान के कारण करीब 175 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद मेज नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में पानी भर गया। जिले के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और कई इलाकों में 3-4 फीट पानी जमा हो गया है। लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि नदी का जलस्तर और बढ़ा तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां नदियों के उफान ने कई गांवों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, लगातार बारिश का दौर जारी है और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके नाते से स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन भी कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी और चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले से ही नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और इसके बाद अगर फिर से बारिश होती है तो फिर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जुलाई के शुरुआत में भी पूर्वोत्तर के लोगों को काफी ज्यादा बाढ़ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अचानक हुई भारी बारिश के नाते से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिसके नाते से पूर्वोत्तर के लोगों को भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रमुख नदियों का जो जलस्तर है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर नदियों का जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।